नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाल संप्रेषण गृह के बच्चों की बनाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी कलेक्ट्रेट में। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की दिखी झलक। खड़े ट्रक से टकराई जननी एक्सप्रेस। पनागर NH30 पर हुए भीषण सड़क हादसे में गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की हुई मौत। उमरिया से एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लाया जा रहा था मेडिकल अस्पताल। पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर ई पंजीयन कार्यालय में संपत्तियों का पंजीयन कराने लोगों का तांता लगा रहा। जिले में एक दिन में 272 रजिस्ट्रियां लोगों के द्वारा करवाई गईं। रजिस्ट्री कार्यालय में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। लोग पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग में रजिस्ट्री कराने ई पंजीयन कार्यालय पहुंचे। पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग में ई पंजीयन कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों का तांता लगा रहा। जिले में गुरुवार को एक ही दिन में 272 रजिस्ट्रियां की गईं। ई पंजीयन कार्यालय में संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने वालों की सुबह से ही भीड़ नजर आई। रजिस्ट्री कराने पंजीयन कार्यालय पहुंचे लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म में पुष्य नक्षत्र का अपना विशेष स्थान है और मुहूर्त व पुष्य नक्षत्र संयोग को देखते हुए वो इस शुभ कार्य को करने पंजीयन कार्यालय पहुंचे हैं। पुष्प नक्षत्र है, अपने हिंदू धर्म में मान्यता में काफ़ी धार्मिक दिवस माना जाता है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर आज अपनी रजिस्ट्री का शुभ कार्य करने के लिए आए हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी रजिस्ट्री करवाने आए हैं हम लोग। पुष्प नक्षत्र के दिन बहुत ही शुभ, हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आज मैं भी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने खास आज के दिन आया हूँ। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आज जो भी काम होते हैं वो सिद्ध होते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे जिले में एक दिन में 272 रजिस्ट्रियां की गई हैं, जिससे शासन को करोड़ों रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले 2 दिनों में डेंगू के 7 नए मरीज सामने आए हैं और 20-25 घरों में प्रतिदिन लार्वा मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आसपास के जिलों की स्थितियों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू के मरीजों की संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन अभी भी नए मरीज सामने आ रहे हैं। लापरवाही के कारण डेंगू के मच्छरों के लार्वा भी घरों में मिल रहे हैं, लिहाजा सतर्कता की जरूरत है। निश्चित रूप से डेंगू के मरीजों की संख्या पहले से कम हुई है और जो हमारा विभाग है वो सर्वे कार्य फिर भी अभी जारी है। हमारे फॉगिंग की टीमें हर मोहल्ले में जा रही हैं, लार्वा की जाँच की जा रही है। करीब 20 से 25 घरों में लार्वा अभी भी मिल रहे हैं, तो टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पे डेंगू जैसे ही और तापक्रम घटेगा तो डेंगू के मरीजों की संख्या जैसे शून्य हो जाएगी। कुछ बच्चे पॉजिटिव आए हैं डेंगू में, लेकिन प्लेटलेट की संख्या उनमें बहुत कम नहीं हुई। 2 ही ऐसे बच्चे आए थे जिनमें प्लेटलेट्स 20,000 से कम हुई थी। उन्हें समय पर प्लेटलेट्स उपलब्ध हो गई और वो ठीक हो गए। वहीं कोरोना का संक्रमण घटा है, लेकिन आसपास के जिलों भोपाल, इंदौर और नरसिंहपुर की स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया दशहरे में, तो कुछ संख्या बढ़ने की संभावना लग रही थी। कुछ केसेस बढ़े हैं आसपास के जिलों में भी, जैसे नरसिंहपुर में कुछ केसेस बढ़ गए थे, भोपाल, इंदौर में भी कुछ केसेस बढ़े हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट लगी चुके हैं। हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी ऑक्सीजन पॉइंट लगा दिए हैं। मेरे कार्यालय द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर आए थे राज्य शासन से, वो सब वितरित कर दिए पर्याप्त संख्या में। ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध है, दवाइयाँ हम लोग ने देख ली हैं, मास्क आदि जो भी आवश्यकता पड़ती है, सैनिटाइज़र वगैरह, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने तैयार कर ली है कि यदि ज़रूरत पड़े तो लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। कटंगा तिराहा से सदर तक सड़क किनारे जमे ठेले टपरों को हटाने के लिए नगर निगम के अतिक्रमण दल ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़क के किनारे फुटपाथ पर कब्जा करके दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे ही अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की टीम ने कटंगा तिराहे से सदर तक कार्रवाई की। 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। कटंगा तिराहा से बिरमानी पेट्रोल पंप तक
सड़क के दोनों लगे हुए ठेला टपरा पन्नी तिरपाल टीन सेट अलग करवाए, फुटपाथ के अतिक्रमण हटवाए जाए। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। संस्कृत थिएटर भंवरताल में शुरू हुए 2 दिवसीय शब्द उत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अलग अलग सत्रों में कहानी पाठ, काव्य पाठ और नाटक की प्रस्तुतियां दी गईं। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों और श्रोताओं का मन मोह लिया। 2 दिवसीय शब्द उत्सव का गुरुवार को समापन हुआ। संस्कृत थिएटर भंवरताल में शुरू हुए 2 दिवसीय शब्द उत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां हुई। वरिष्ठ कथाकारों, कहानीकारों और काव्यकारों ने शब्द उत्सव के माध्यम से अपनी रचनाओं और कहानियों की प्रस्तुतियां दी, जिसे दर्शक और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। शब्द उत्सव के अंतर्गत ख्यातिलब्ध कवि अनिल कुमार श्रीवास्तव की याद में काव्यकारों ने अपनी रचनाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा शब्द उत्सव के एक सत्र में वरिष्ठ कथाकार राजेंद्र कुमार दानी ने अपनी कहानी की प्रस्तुति भी दी, जिसे श्रोताओं द्वारा सराहा गया। शब्द उत्सव के दूसरे दिन की जो शुरुआत हुई वो कहानी पाठ से हुई। कहानी सत्र था जिसमें कि राजेंद्र दानी जो जबलपुर के वरिष्ठ कथाकार हैं, उन्होंने अपनी कहानी का पाठ किया। उनके अलावा जबलपुर में ही अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पदस्थ हुए श्री तरुण भटनागर ने भी कहानी पाठ किया। और दूसरी जो इसमें विधा थी वो थी संस्मरण, तो वो दिनेश चौधरी जी ने अपना एक संस्मरण सुनाया। श्रद्धेय अनिल कुमार श्रीवास्तव जी एक महान शख्सियत थे जिन्होंने जबलपुर के अनेक अखबारों में अपनी कविताओं का उल्लेख किया और साथ ही साथ अनेक कविताएं उनकी प्रकाशित हुई और जबलपुर का उन्होंने नाम रोशन किया अपने विचारों से। आज हम सभी यहाँ पर युवा यहाँ पर उपस्थित हुए और इस प्रकार के आयोजनों में लाभ लिया। 2 दिवसीय शब्द समारोह का गुरुवार को समापन भी हुआ। इस दौरान नाट्य का मंचन भी किया गया। जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित एक नया मरीज फिर सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे की अवधि में कोरोना से स्वस्थ हुए एक मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा 5349 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों पर लगाम लगी हुई है और सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जबलपुर की राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सिवनी जिले में पदस्थ जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक जनपद पंचायत सिवनी में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमन खातरकर ने कार्यभार छोड़ने के बाद भी 170 कार्यों का करीब 1,67,63,586 रुपए का भुगतान कर दिया। ये कार्य हुए या नहीं, इस बात का भी पता नहीं है। इस मामले की शिकायत प्राप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच शुरू की और पाया कि जनपद पंचायत सीईओ सुमन खातरकर ने 27 जुलाई 2019 को अपना कार्यभार आर.के. कोरी को दे दिया था। इसके बाद भी तत्कालीन सीईओ सुमन खातरकर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 170 निर्माण कार्यों का करीब 1,67,00,000 रुपए का भुगतान शासन के नोडल अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से कर दिया। इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ सुमन खातरकर और अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और जो खातरकर मैडम थी वो दिनांक 27/7/19 को वहाँ से रिलीव कर दी गई थी, परंतु रिलीव हो जाने के बाद उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके 216 विभिन्न कामों का लगभग 1,67,00,000 रुपए का भुगतान जो शासन का नोडल बैंक है अरेरा हिल्स में इंडियन बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उससे इन्होंने 1,67,00,000 रुपए का भुगतान अवैध रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किया था। इसकी शिकायत मिलने पर उसकी जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया ये अपराध घटित होना पाए जाने से सुमन खातरकर और अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया। त्योहारों के सीजन में बाजारों में जालसाज सक्रिय हो गए हैं। लाडगंज के बाद अब कोतवाली क्षेत्र में एक आभूषण दुकान में 2 महिलाओं के द्वारा जेवरों की हेरफेर करने का मामला सामने आया। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने 2 महिलाओं को अभिरक्षा में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिलाएं दुकान में जेवर लेने के बहाने पहुंची थीं।
त्योहारों के पहले बाजार में ठगी और जालसाजी करने वाले लगातार सक्रिय हो गए हैं। लाडगंज के बाद कोतवाली में स्थित संतोष ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने ऐसी ही वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। महिलाएं संतोष ज्वेलर्स में आभूषण देखने पहुंची थीं और उनके द्वारा आभूषणों में हेरफेर करने की कोशिश की गई, लेकिन दुकानदार को उनकी हरकतों पर शंका हुई और उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम दुकान पहुंची और दोनों महिलाओं को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। संतोष ज्वेलर्स के संचालक से सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर कि 2 महिलाएं संदिग्ध हैं जिनके द्वारा सोने के जेवर की हेराफेरी की गई है। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला बल के माध्यम से उन संदिग्ध महिलाओं से पूछताछ और सर्च कराई गई। सर्च में तो अभी ऐसा कोई उनके पास सामान नहीं मिला है। नहीं, खरीदी करने के पर्पज़ से आई हुई थी। उनको ऐसा संदेह था कि इन महिलाओं के द्वारा जो है सामान दुकान का रखा गया है। नहीं, अभी सर्च में तो ऐसा कोई सामान उनके पास नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर दुकान संचालक ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बरेला थाना क्षेत्र के गौरैया घाट में रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गौर क्षेत्र में चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। बीती रात हुई इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी असंतोष व्यक्त किया। इस दौरान विधायक अशोक रोहानी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आक्रोशित जनता से बातचीत की और मामले को शांत कराया। बरेला थाने की गौर चौकी के अंतर्गत गौरैया घाट इलाके में रहने वाली 8 वर्ष की मासूम बालिका के साथ क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार की देर रात हुई इस घटना के बाद बालिका को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बरेला मार्ग पर गौर के समीप चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों के चक्का जाम और प्रदर्शन से मार्ग पर यातायात थम गया। गड़ाघाट में उनके रिश्तेदार रहते हैं, जितने भी उनके आसपास के रिश्तेदार हैं सबको बैठा दिए थाने में और जो मारी उनको सब समझ में आएगी। इस दौरान पुलिस अधिकारी और विधायक अशोक रोहानी भी मौके पर पहुंच गए। विधायक अशोक रोहानी और पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों से चर्चा की और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने का लोगों को आश्वासन दिया। उसका भी जिसने छोड़ा कार्रवाई कराएंगे, बस इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने छोड़ा, हमारे पास घंटे हो गए, कहाँ लेके अभी कहीं से भी कर लेंगे भाई, उसको पकड़ के लाने से मत। कल इतने टाइम मिलेंगे? 24 घंटे का समय दिया पुलिस को अपन ने, नहीं तो आपके साथ धरने में मैं बैठूंगा, ठीक है? तो हम लोग को देखना नहीं है, रोना आ रहा था, ऐसी हालत थी, हम लोग को न्याय चाहिए, उसको फांसी दिलवाओ। यही न्याय है? पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना चाहिए कि थाने में बिठाना चाहिए? बताइए, हैं? पूरी पुलिस वहाँ गंदी गंदी गाली दे रही है, ये बच्चे के माँ बाप से पूछ रही कैसा हुआ क्या हुआ, यही तरीका है? उसको फांसी की सजा चाहिए और जो उसका साथ देगा उसको भी फांसी देंगे। सब बहुत ही आक्रोशित भी हैं और दुखी भी हैं। हमने पुलिस प्रशासन को इस बात का वो दिया है, निर्देश दिया है इस बात के लिए कि 24 घंटे के अंदर अपराधी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे लोगों के साथ और यहीं पे पुलिस के खिलाफ आंदोलन करूंगा और धरना दूंगा, क्योंकि बहुत लोग और घटना इतनी निंदनीय है, इतनी दर्दनाक है, इसलिए हम भी आक्रोशित हैं और जनता के साथ होंगे। और 24 घंटे में हम उनको समय दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को जेल में होना चाहिए। और आरोपी के घर पे रात को ही दबिश दी गई थी, आरोपी भी फरार है और उसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं उसके सारी जगह दबिश दे करके हम तुरंत जो है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसा कि विधायक जी ने वादा किया है। चक्का जाम तो एक सांकेतिक था, वो अपना रोष व्यक्त करना था, अपनी संवेदनाएं पुलिस को बतानी थी कि घटना गंभीर है, जो कि पुलिस जो समझ रही घटना बहुत गंभीर है और हम इस गंभीरता को लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और जिसने इस हैवानियत का काम किया है उसको तो सरेआम चौराहे पे फांसी देना चाहिए, ये हम कानून शासन से मांग कर रहे हैं। और आज ये क्षेत्रीय लोग काफ़ी मात्रा में महिला आक्रोशित हैं और ये गुहार कर रही हैं कि कल रात से ये घटना घटित हुई है, अभी तक वो व्यक्ति फरार है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों के प्रदर्शन और चक्का जाम से क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।
खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।